बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 12 राशियों के वार्षिक फलादेश के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर्क राशि के विषय में विचार करेंगे। 12 राशियों में जो कर्क राशि है वो चौथे नंबर की राशि है। कहते हैं कि कर्क लग्ने समुत्पन्नो धर्मी भोगी जनप्रियः मिष्ठान्नपान संयुक्तः सौभाग्य धन संयुतः। कर्क लग्न के जो जातक होते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं और सौभाग्य और धन से युक्त होते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों के पास में किसी प्रकार की धन और वैभव की कोई कमी नहीं होती। धर्म को मानने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं और बड़े बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभाशाली और बहुत दयालु होते हैं। किसी दीन दुखी का दुख इनसे देखा नहीं जाता। विदेश यात्रा के बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि चर राशि होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना, कल्पना लोक में विचरण करना, ये इनका स्वभाव होता है। और मिष्ठान्न प्रिय होते हैं, मीठी चीजें खाने के ये बड़े शौकीन होते हैं। न्याय प्रिय, इनके सामने किसी भी प्रकार का कोई अन्याय करे तो उसे ये लोग सहन नहीं करते, न्याय प्रिय होते हैं। अतिथियों का सत्कार करने में भी ये लोग बड़े माहिर होते हैं। इनके घर में कोई भी व्यक्ति अगर आ जाए तो उसके खाने पीने की हर प्रकार की बहुत अच्छी तरह से ये व्यवस्था करते हैं। और सुंदर, शारीरिक रूप से बड़े सुंदर होते हैं। इनका रंग रूप बहुत अच्छा होता है और मन से भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे व्यवहार कुशल होते हैं। तो इस तरह से ये जो कर्क लग्न है ये देव लग्न इसको कहते हैं और इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा को ग्रह मंडल में मंत्री का पद प्राप्त है और यही कारण है कि चंद्र लग्न वाले अथवा चंद्र राशि वाले जो भी व्यक्ति हैं वो जीवन में उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। कल्पनाशील होते हैं, पहले किसी भी काम को करने से पहले मन में ठोस योजना बनाते हैं। लेकिन चर राशि होने की वजह से ऐसे व्यक्ति एक काम को करते हैं और कुछ समय के बाद में फिर दूसरा काम शुरू कर देते हैं। यानी एक काम टिक कर के बहुत समय तक ये लोग नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि और संपन्नता इनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो 2025 में अगर हम कर्क राशि के विषय में विचार करें तो कर्क राशि वालों का जो समय है वो बहुत बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। कर्क राशि वालों के विषय में इनका व्यवसाय कैसा रहेगा, इनका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा और इनका ये पूरा वर्ष धन धान्य से संपन्न रहेगा या कुछ अड़चने आएंगी, वैवाहिक जीवन के विषय में, ये सारे जो विषय हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कर्क राशि वालों के ऊपर इस समय शनि की ढैया चल रही है जो कि 29 मार्च 2025 तक चलेगी। 2025 तक सेहत के मामले में थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक तनाव, अशांति, पेट की समस्याएं, सर्दी जुखाम, खांसी, रक्त विकार, मिर्गी, पथरी, शुगर, अनिद्रा और कोलेस्ट्रॉल, हृदय विकार, पागलपन और पीलिया और स्त्री रोग, जो लेडीजों की प्रॉब्लम होती है, रोग होते हैं, वो सारी बीमारियां ऐसे कर्क राशि या कर्क लग्न वाले जो जातक हैं इनको हो सकती हैं। तो इसलिए इन बीमारियों से कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और इसके अतिरिक्त इस वर्ष में यानी 2025 का जो वर्ष आने वाला है
सेहत के मामले में इनका जो समय है वो थोड़ा सा मध्यम रहेगा। सेहत का इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष करके जो अशांति है, पेट की समस्याएं हैं, अनिद्रा है, टेंशन है, चिंताएं हैं, इनसे थोड़ा सा इनको बचना है। बाकी इनका सब ठीक है। धन धान्य के विषय में अगर विचार करें तो 2025 का जो समय है इनका बहुत ही अच्छा रहेगा। खर्चे भी बहुत होंगे, लेकिन खर्चे शुभ और मांगलिक कार्यों पे होंगे। तो अगर हम दिसंबर 2024 का विचार करें तो इस महीने में घरेलू उलझने, कुछ व्यावसायिक परेशानियां, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको वहां पे कार्यकर्ताओं से कुछ दिक्कतें आ सकती है, उनके बॉस से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ घरेलू उलझने और आपसी विवाद और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है दिसंबर के महीने में। उसके बाद में 2025 अगर जनवरी की बात करें तो इस महीने में थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट की समस्याएं, इनसे थोड़ा सा बचना है। शुगर की बीमारी से बचना है। लो बीपी होने की संभावनाएं भी इनको रहेंगी, क्योंकि मंगल नीच का इनके सिर में बैठा हुआ है। अपने भाई बंधुओं के साथ में व्यवहार थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा, नहीं तो मनमुटाव हो सकता है। क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। खर्चे बहुत अधिक होंगे, लेकिन खर्चे जो होंगे वो अच्छे कार्यों के लिए होंगे। उसके बाद में फरवरी 2025 के विषय में अगर विचार करें तो कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी मानसिक परेशानी और उलझने हो सकती हैं। कुछ खर्चे भी अधिक हो सकते हैं, परंतु परिश्रम करने के बाद में आपको धन का लाभ अवश्य होगा। मार्च के महीने में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं रहेंगी, परंतु धन और प्रतिष्ठा ये सब कुछ आपकी बढ़ेगी। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसके सहयोग से, उसके साथ से, उसके संपर्क से आपको निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होगी। अप्रैल में शत्रुओं का थोड़ा सा भय आपके मन में रहेगा, कुछ गुप्त चिंताएं भी रहेंगी, परंतु धन और व्यवसाय में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। संतान की कुछ चिंता रहेगी। हो सकता है आपके संतान का पढ़ाई में मन न लगता हो, या संतान के एडमिशन की कोई समस्या हो, या संतान के स्थान परिवर्तन की कोई समस्या हो, या संतान के शरीर में कोई रोग या परेशानी हो जिसकी वजह से आप चिंतित रहें। कोई न कोई चिंता उस समय आपको रह सकती है। मई के महीने में पारिवारिक और स्वास्थ्य की चिंता हो सकता है। परिवार का कोई व्यक्ति हो जिसको कुछ शारीरिक परेशानी हो, जिसकी वजह से आपको मानसिक चिंता का सामना करना पड़े। धन और व्यवसाय आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई लंबी यात्रा में जाने का अवसर आपको मिलेगा, योजना बनेगी और वो यात्रा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जून के महीने में अगर हम विचार करते हैं तो जून का जो महीना है गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। अपने जीवन साथी के साथ में मधुर संबंध बना के रखें। छोटी छोटी बातों में तनाव से बचें, और यदि हो सके तो दोनों के बीच में प्रेम की वृद्धि होनी चाहिए। मनमुटाव से बचें। व्यवसाय आपका बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। जो नौकरी करने वाले हैं उनके प्रमोशन की स्थिति भी बन सकती है। जो रुके हुए कार्य थे, जो कई महीनों से पूरे नहीं हुए थे, वो आपके पूर्ण होंगे, क्योंकि जो शनि की ढैया थी वो समाप्त हो चुकी है और गुरु महाराज आपके 12वें घर में आकर के बैठ चुके हैं। 12वें घर में बैठने की वजह से जो गुरु महाराज हैं उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपकी चल अचल संपत्ति के ऊपर पड़ेगी। कोई नया मकान आप ले सकते हैं, कोई भूमि ले सकते हैं, कोई नया वाहन ले सकते हैं। यानी भूमि भवन में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो 7वीं दृष्टि गुरु महाराज की रहेगी वो 6ठे स्थान में रहेगी, जो ऋण, रोग और शत्रु का स्थान है। शत्रुओं का विनाश होगा। कोर्ट कचहरी में चलने वाले जो कोई मुकदमे इत्यादि हैं उन सभी में आपको राहत मिलेगी। आपके पक्ष में फैसला आएगा और शत्रुओं का जो भय है वो समाप्त होगा। पेट की परेशानियां अगर आपको चल रही थी, हार्ट की कोई समस्या थी, लो बीपी की समस्या थी, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। अभी तक अगर आपको किसी दवाई का असर नहीं हो रहा था तो दवाई का असर होगा और स्वास्थ्य लाभ आपको अवश्य होगा।
जुलाई के महीने में शुभ और मांगलिक कार्य आपके हो सकते हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जिनके घर में शादियां नहीं हो रही थी, शादियों का संयोग बनेगा। संतान की प्राप्ति में अगर रुकावटें आ रही थी, संतान की प्राप्ति होगी। जो नए घर को लेना चाहते थे, उनके घर के जो कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। नए घर में जाने का अवसर मिलेगा, नया वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा, और इन्हीं सब चीज़ों पे आपका पैसा खर्च होगा, जो कि व्यर्थ में नहीं है। वो पैसा आपका अच्छे कार्यों में खर्च होगा। अगस्त के महीने में भाई बंधुओं से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, इसलिए शांति पूर्वक भाई बंधुओं के साथ में कोई अगर बात है तो विचार विमर्श करना चाहिए, नहीं तो अशांति का माहौल बन सकता है। सितंबर का जो महीना होगा उसमें व्यवसाय नौकरी में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। हो सकता है एक से अधिक व्यवसाय करने का अवसर आपको मिले। इनकम के साधन एक से अधिक हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, या और कोई दूसरी नौकरी में जाकर के उसमें अधिक लाभ मिल सकता है। घूमने फिरने की कोई योजना बन सकती है, कहीं पे घूमने फिरने आप जा सकते हैं, और वो यात्रा भी आपकी शुभ और मंगलमय रहेगी। अक्टूबर का जो महीना है, पारिवारिक विवाद और स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गले की समस्याएं, पेट की समस्याएं और शरीर में दर्द, थकावट इत्यादि से आप परेशान हो सकते हैं। नवंबर का जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। शुभ मांगलिक कार्यों पे पैसे खर्च होंगे, और हर तरह से सुख और संपन्नता आपके घर में बनी रहेगी। शुभ मांगलिक कार्यों के होने से मन प्रसन्न रहेगा, आनंद का उत्सव होगा। भगवान की कृपा से भगवान के पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि करने का भी आपको अवसर मिलेगा। दिसंबर का जो महीना है उसमें भूमि और भवन का जो कार्य करना हो तो थोड़ा सोच विचार के करना, क्योंकि अगर आपने कोई प्लाट लेना है, कोई मकान लेना है, कोई वाहन लेना है, तो उनके कागजात अच्छी तरह से चेक कर लेना, नहीं तो धोखा, छल, कपट, विश्वास होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये दिसंबर 2025 तक का आप कर्क राशि वालों का फलादेश है। अब हम ये जानते हैं कि कर्क राशि वालों के शुभ रत्न कौन से हैं। तो कर्क राशि जो है वो चर राशि है और देव राशि है। इसका जो मालिक है वो चंद्रमा है। कर्क राशि और कर्क लग्न में जो मंगल है वो योग कारक ग्रह माना जाता है, और इसके जो बृहस्पति हैं वो भाग्य विधाता माने जाते हैं। इसलिए इस राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए एक सुच्चा मोती, इटालियन मूंगा और सिलोन का पुखराज, ये 3 रत्न वो धारण कर सकते हैं। अगर मंगल और बृहस्पति ये दोनों अच्छी पोजीशन में हो या कमजोर हो, 6, 8, 12 में न हो, तो इन रत्नों को पहनना ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रत्न इनके लिए मोती, मूंगा और पुखराज हैं। और शुभ रंग की अगर बात करें तो इनके लिए सफेद, लाल, क्रीम कलर, गुलाबी कलर, हल्का पीला और संतरी, ये जो कलर हैं इनके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। इनके जीवन में उन्नति, सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे। लेकिन जो अशुभ रंग हैं वो काला, नीला और हरा है। इन 3 रंगों से कर्क राशि वाले जातकों को हमेशा बचना चाहिए। शुभ दिन की अगर बात करें तो सोमवार, संडे, मंगलवार और शुक्रवार, ये 3 जो दिन हैं वो इनके लिए, 4 दिन इनके लिए ज्यादा अच्छे हैं। बाकी जो दिन है वो सामान्य हैं। अगर कोई शुभ कार्य करना हो, कोई मांगलिक कार्य करना हो, कोई विशेष कार्य करना हो, तो इन दिनों को चुने तो आपके कार्य सफल होंगे। शुभ अंक की अगर बात करें तो कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जो जातक हैं उनके लिए 4, 8 और 1 ये जो अंक है वो बहुत शुभ हैं। 3 और 5 का जो अंक है वो अशुभ है, और 2 और 7 का जो अंक है वो मध्यम है। इस तरह से जो कर्क राशि के जातक या कर्क लग्न के जो जातक हैं उनका ये 2025 का हमने वार्षिक फलादेश सामान्य रूप से बताया। अब इस राशि या इस लग्न के जातकों को सेहत की विशेष करके समस्या रहेगी और मानसिक अशांति, इन चीजों से बचने के लिए
यदि हो सके तो महीने में कम से कम एक बार भगवान भोलेनाथ का दूध से रुद्राभिषेक करें। और अगर रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन भगवान शंकर जी को दूध में चावल, काले तिल, शक्कर ये डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और आटे का पंचमुखी दीपक भगवान शिव जी के आगे जला करके शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें। तो कर्क राशि या कर्क लग्न वाले जातकों की सभी प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और इनका जीवन सुखी और आनंदमय रहेगा। आज इतना ही।